नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है वो ये दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम यहाँ से सवाल को हल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है -10 = 0। तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहली स्टेप समझना ध्यान से। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 का जो गुणा है वो 10 में करना है। तो बच्चों, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है भाई, 1 का गुणा किस में करना है, 10 में। तो 10 का 1 में करेंगे तो हमारे पास 10 निकल कर आएगा। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, समझना ध्यान से। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में आप देखिए x का गुणांक कितना दिया है भाई, x का गुणांक दिया है हमारे पास कितना भाई, -3। ठीक है, x का गुणांक है वो हमारा कितना दिया है, -3। अब हमें करना ये है, समझिएगा ध्यान से, कि हमें ऐसी 2 संख्याएं चुननी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और उनको आपस में जोड़ने या घटाने से 3 आ जाए। ठीक है, या फिर 3 लिख लो यहाँ पर, 3 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो भाई ऐसी 2 संख्याएं हमें अपनी तरफ से चुननी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने चुना कि भाई अगर हम 2 को 5 से गुणा करें तो भाई 10 होगा। ठीक है, और 2 को और अगर हम ध्यान से देखना, और 5 में से अगर 2 को घटाएं तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो भाई हमने सोचा कि 2 संख्याएं, कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और उनको आपस में घटाने से या जोड़ने से, तो यहाँ पर हमें घटाने से कितना आ रहा है, 3। इन्हीं संख्याओं को आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। x² की जगह x² -10 की जगह -10 = 0। ये जो 3 है ना, 3 समझिएगा, 3 को हम क्या लिखेंगे, 5 - 2। क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से, 5 - 2, और ये कितना भाई, x। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझिए, x² की जगह x² -10 की जगह -10, x की जगह x। 3 को हमने क्या लिखा, 3 को लिखा 5 - 2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, x², x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x, x का 2 में करेंगे तो 2x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -10 = 0। अब हम करेंगे कॉमन। देखो, पहले इसमें से हम कॉमन लेंगे, समझना ध्यान से। यहाँ से x कॉमन लिया तो बच्चों ये हो जाएगा x - 5। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा। यहाँ से x इधर चला गया तो कितना बचेगा, 5। अभी यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, तो देखो 2 का x में करेंगे तो 2x और 2 पंजा वही 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें x - 5 कॉमन ले लेना है। x - 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2। क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे और x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो x बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा और x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। तो बच्चों, इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं तो हमारे पास कितने हो गए, 5 और -2। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः द्विघात
समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के, क्या पूछा, मूल के मूल 5 और -2 है, 5 और -2 है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे में ये द्विघात समीकरण में दे रखा है और इसके भी हमें क्या निकालने हैं भाई, मूल निकालने हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी हमें पिछले प्रश्न की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। देखिए यहाँ से हम हल करेंगे, इसको समझना ध्यान से। कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, देखो इस 2 का गुणा 6 में करेंगे, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, समझना ध्यान से, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 12 आएगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें, देखो स्टेप 2, इसमें क्या करना है, x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे भाई, 1 मान लेंगे। x का गुणांक कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया भाई, 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना मान लिया भाई, 1। ठीक, समझना ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, क्योंकि 1 का गुणा x में करेंगे तो ये x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है, हमें ऐसी 2 संख्याएं चुनना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 12 आ जाए, उनको आपस में घटाने या जोड़ने से 1 आ जाए। तो भाई हमने सोचा, देखो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा, जैसे 3 चौक 12, ठीक है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, सोचा, ये हमें अपनी तरफ से ही सोचना है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका आपस में गुणा करें तो 12 आ जाए, उनको आपस में घटाने या जोड़ने से कितना आ जाए, 1। तो यहाँ पर घटाने से आ रहा है कि 4 3 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब आगे क्या करना है, देखिए ये हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये -6 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्लस ये जो 1 है ना, 1 को हम क्या लिखेंगे, 4 - 3, क्या लिखेंगे भाई, 4 - 3 और ये कितना है भाई, x। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x का 4 में करेंगे तो ये 4 है, x का 3 में करेंगे तो ये 3 है, -6 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x + 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा। अब देखो ध्यान से, 2x यहाँ से कॉमन ले लिया है ना, ठीक है, तो क्या बचा, x + 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x + 2। अब हम यहाँ करें x + 2 का कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों x + 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास 2x - 3 बचेगा। क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब x + 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार 2x - 3 बराबर, तो x बराबर यहाँ -2 हो गया, 2x बराबर 3, तो x बराबर यहाँ से हो गया 3/2। ठीक है बच्चों, तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, एक तो है 2 और दूसरा है 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -x - 6 के मूल -2 और 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। तो बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।